लोग जो अंसारी कहलाते हैं, इन कमीने अंग्रेजों ने ही, इन सलीबियों ने ही इन लोगों को जुलाहा लिखा, ना कि किसी दूसरे ने जुलाहा कहा, इन्होंने जुलाहा लिखा। उसके बाद में अपनी तारीख को, क्योंकि इन बेचारों को कपड़ा बुनने के अलावा और बेचने के अलावा अब कोई काम भी नहीं था, बच्चों का पेट भराना था, क्योंकि जवाल आ चुका था तुर्क कौम के ऊपर, तुर्क कबीलों के ऊपर, तो अब पेट तो भराना ही था। तो दिन भर इसमें अब पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता था, पढ़ नहीं पाते थे, अपने इतिहास को भूलने लगे और पढ़ने की तरफ तवज्जो इतनी रही नहीं, इतिहास भूलने लगे तो अंसारी लिखना शुरू कर दिया। जबकि अंसार यानी अरबों से यहां पर जो लोग आए, उनको यहां पर तुर्क बादशाहों ने, तुर्कों ने अपने सर चढ़ाया और उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। उनको बड़े बड़े जमींदारे, बड़े बड़े ओहदे दिए उनको। जो कबीले अरबिस्तान से आए, जैसे आले रसूल कहलाते हैं, अहले शहादात कहलाते हैं, वो लोग आए, या खानदान बनु, उनके खानदान अंसार के लोग आए हों, या फिर क्या नाम ले बनु खानदान कुरैश के लोग आए हों, तो यहां तुर्क कौम ने उनको गोश्त काटने के लिए नहीं बुलाया था। गोश्त काटने का काम तो खुद तुर्क करते थे, जमीन खोदने का काम खुद तुर्क करते थे, कपड़ा बुनने का काम खुद तुर्क करते थे, हर काम तुर्क लोग करते थे। तलवार वाला खुद करते थे, जो जितने भी काम थे सब करते। तभी इतने लंबे इक्तदार को यहां पर चला गया, जिसमें 800 बरस यहां पर हिंदुस्तान पर हुकूमत की और गामजन रहे तुर्क लोग। अब तुर्क कौन? तुर्क तो ततारी उन नस्ल तुर्क है, सब इनकी हुकूमत 800 वर्ष हिंदुस्तान पर रही। तो हजरात गिरामी, इन कबीलों को जितने भी जो भी जिनके पेशे थे, उस पर इन कबीलों को बांट दिया गया। और ये पेशों में बांटने के बाद में ये बिरादरियां इन अंग्रेजों ने, इन सलीबियों ने ये बिरादरों में बांट दिया, ताकि मुसलमानों को और तुर्कों को कमजोर कर दिया जाए। जब तक तुर्क कमजोर नहीं होंगे, जब तक इक्तदार को हम सही मानों में बैठ करके नहीं चला सकते हैं, और इक्तदार को हम जब भी सही चला सकते हैं जब इन मुसलमान तुर्कों में काट फांस कर दी जाएगी और इनको इनमें ऊंच नीच और छूत छात पैदा कर दी जाएगी। दूसरी चीज, हमारे करीब में ही सैफ खान सराय है, जो कि शेख सैफ खान जिनका नाम था, वो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे चचा थे। और सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम साहू सलार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शेख सैफ खान उनके सगे भाई थे। अब सैफ खान सराय में जब ये पूरा संबल फतेह हो गया, तो सैफ खान को वो हिस्सा सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला ने दे करके और कुछ दस्ते के साथ में यहां पर बसा दिया। जो भी औलादे वहां पर सैफ खान सराय में पैदा हुई, वो सैफ खान की है। आज भी थोड़ा वो लोग जहन से सोचे हैं कि सैफ खान सराय आखिर नाम क्यों इसका रखा गया, और कदीमी नाम है, इसको सुनते चले आ रहे हैं सैफ खान सराय। कभी इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने कि सैफ खान कौन थे। सैफ खान आज सुन ले वो लोग भी कि सैफ खान से शेख सैफ खान जो थे वो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे चचा थे, और साहू सलार रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे भाई थे, और साहू सलार रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम थे। तो हजरात गिरामी, अब ये उनकी औलाद सैफ खान सराय में है। तो ये शेख सैफ खान जो थे एक आला दिमाग इंजीनियर थे। ये ऐसी बटालियन 1 लाख फौज के ये सरदार भी थे। तो एक ऐसी बटालियन को ये अपने साथ रखते थे कि बहुत तेजी के साथ में जो बहरी रास्ते होते थे, जंगल के रास्ते होते थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, दलदली रास्ते होते थे, फौज वहां फंस चुकी होती थी, फौज वहां से निकल नहीं पाती थी। तो ऐसे आला दिमाग इंजीनियर थे ये शेख सैफ खान, कि वो बहुत तेजी के साथ अपनी उस बटालियन से, यानी बटालियन जंग में लड़ती भी थी और फौज को निकालने का आला काम भी करती थी ये फौज। तो आला इंजीनियर थे शेख सैफ खान। तो सैफ खान सराय में सारी औलादे। हैरत होती है कि आज वो एक तुर्क की औलाद होकर के, एक तुर्क जादे होकर के अपने आप को भूले बैठे हैं, कदैया कहलवा रहे हैं। अरे कायद थे वो पूरी 1 लाख फौज के, कायद आजम थे, कायद से कदैया हो गए, कदैया कहलाने लगे। तो अपने इतिहास को, जैसे आज हमारे यहां पर कुछ लोग झोजे कहलाते हैं, मगर झोजे नहीं, वो जोजी खां की औलादे हैं, तो जोजी कहलाने चाहिए थे, मगर यह नाम ही बिगाड़ दिया, उनको झोजे कहने लगे। झोजे नहीं, जैसे अभी हमारे दीपसराय में कुछ पूरी दीपसराय हमारे तुर्कों की है, तो तुर्की जबान में
वहां पर जो उलमा होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, तो इज्जत बावकार जो लोग होते थे, तो उनको इज्जत के साथ खोजा कहा जाता था। तो अब यहां आने के बाद में यहां पर उनको खोजा कहा जा रहा है। तो हजरात गिरामी, दूसरे हमारे तुर्क यहाँ पर जो संभल के एतराफ में जो देहातों में रहते हैं, उबूबना तुर्क कहलाते थे, आज भी उबूबना तुर्क कहलाते हैं। मगर ये सैफ खान की औलादे जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे चचा की औलाद हैं, वो अपने आप को आज ताज्जुब ये होता है कि वो राइन कहलवाने के लिए जा रहे हैं, राइन कहलवा रहे हैं, जाकर के हम राइन हैं। अरे भाई, अपनी तारीख को उठा करके पढ़ते हैं, अपनी तारीख देखते हैं। अगर अब तारीख आपको देखने की जरूरत हो उस कबीले को, जो हालांकि वो शेख तुर्क हैं, सैफ खसराय के लोग, अगर अब उनको इसमें भी शक हो तो अपनी तारीख देखने के लिए हमारी फातेह आलम तुर्कों का अंजाम उठा करके देख लें, उनको पूरा सबूत, पूरा हवाला उनको मिल जाएगा, उठा करके देखें। अच्छा, उनके तुर्क होने से सैफ खान सराय वाले जो कदैया के लोग हैं, कबीले के, कभी भी दीपक सराय वालों ने, तुर्कों ने कभी, जो आज तक तुर्क कहलाते, कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि हम सैफ सराय वालों को तुर्क होने का इनकार किया हो। कभी कोई इनकार नहीं किया, तुर्क बताते ही रहे और ऊंची जात में आते हैं और उनका रिजर्वेशन है भी नहीं। दूसरी चीज ये कि मैंने अब से पहले एक बहुत पुराने एक आदमी थे, उनका एक रजिस्टर था, निकाह का रजिस्टर, निकाह पढ़ाते थे। उनके रजिस्टर में न कदैया लिखा हुआ न शेख अरबी, उनके रजिस्टर में सिर्फ शेख फला लिखा हुआ है। उन आज से पहले उनके रजिस्टरों में, वो भी हमने देखा है, उसी को उठा कर देख ले, शेख कहलाते। और शेख कहलाने वाली जो कौम है वो तुर्कों की है। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।